23 जून 2018 थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम बोर्स अपना गेम खत्म करके आराम कर रही थी। वाइल्ड बोर्स टीम के इन 12 खिलाड़ियों में कल एक खिलाड़ी का जन्मदिन था, तो वो सभी मिलकर कल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का विचार करते हैं। इसके लिए उन्होंने थाईलैंड के माई साई जिले में बनी एक गुफा का चयन किया। सुबह होते ही सभी बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थाम लुआंग गुफा के सामने पहुंच चुके थे। इन बच्चों के साथ उनका 25 वर्षीय कोच भी था। 10 किलोमीटर लंबी और 85 मीटर गहरी यह केव थाईलैंड के नॉर्थ में बड़े बड़े पहाड़ों के बीच स्थित थे। यह केव इतनी डेंजरस थी कि इसके अंदर जाना मौत को दावत देना था। ये सभी लड़के एडवेंचर करने के लिए उस गुफा में चले गए और वो गुफा के काफी अंदर जा चुके थे। इधर देखते ही देखते मौसम बिगड़ने लगा और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। उन लड़कों को बाहर हो रही बारिश का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये बच्चे देखते ही देखते गुफा के 6 किलोमीटर के अंदर आ चुके थे। घनघोर अंधेरा और काफी समय बीत जाने के चलते अब सभी ने वापस गुफा से बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दरअसल गुफा के रास्ते से पानी का तेज बहाव अंदर की तरफ आ रहा था, जो कि लगातार हो रही बारिश के कारण एक विकराल रूप ले चुका था। यह देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि पानी बढ़ने लगा है। बचने के लिए वो गुफा में अंदर की ओर बढ़े। जब काफी देर तक पानी यूं ही बढ़ता रहा तो उन्हें गुफा के अंदर एक ऊंची चट्टान दिखती है, जिस पर वो सभी 12 बच्चे और उनका कोच उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं। लेकिन पानी का बहाव बढ़ता जाता है और अब वो अंदर फंस चुके थे। किसी को तैरना नहीं आता था और गुफा की तंग और संकरी सुरंगों से तैरना वैसे भी नामुमकिन था। दूसरी तरफ बच्चों के घर वाले भी उनके वक्त पर ना लौटने को लेकर परेशान थे। उन्हें यह जरूर पता था कि बच्चे अक्सर गुफाओं में घूमने जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर बच्चों की साइकिल खड़ी है, परंतु बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तुरंत बचाव दल के लोगों को बुलाया गया। थाईलैंड की नेवी के लोग भी मदद के लिए आए, लेकिन किसी को बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। अब सभी लोग समझ चुके थे कि बच्चे गुफा के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन पानी से भरी गुफा में घुसने के लिए केव डाइविंग आना जरूरी था। केव डाइविंग का मतलब गुफा में तैराकी, जिसके लिए विशेष ट्रेनिंग और कौशल की जरूरत होती है। दुनिया में चुनिंदा लोग ही इसका कौशल रखते हैं, लेकिन केव डाइवर्स के आने तक कुछ ना कुछ करना जरूरी था। इसलिए कई दिनों तक पंप की मदद से गुफा से पानी बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बीच बीच में होने वाली बारिश से पानी दोबारा अंदर भर जाता। 5 दिन कोशिश करने के बाद भी जब सारी कोशिशें बेनतीजा रही, तब थाईलैंड की सरकार ने विदेशों से मदद मांगी। यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से खास केव डाइवर्स बुलाए गए। इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ये काम मुश्किल साबित हो रहा था। पहला तो गुफा के अंदर पानी के बहाव की दिशा उल्टी थी। गुफा में कई जगह खड़ी चट्टानें थी, जो कई जगह इतनी संकरी हो जाती थी कि आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये पूरा रास्ता अंधेरे के बीच मटमैले पानी में तैरकर पार करना था। ये सब करते करते एक हफ्ता गुजर गया। वक्त बीतता जा रहा था और अंदर फंसे लोगों के पास ना रोशनी थी और ना खाने को। ऊपर से गुफा में ऑक्सीजन का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा था। उम्मीद कम थी, फिर भी बचाव दल काम करता रहा। थाईलैंड के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सिंगापुर के गोताखोरों की टीम समेत 1000 लोग इस ऑपरेशन से जुड़ गए। ब्रिटेन के एक केव एक्सपर्ट ने 9 दिन बाद यानी 2 जुलाई को बच्चों को इस गुफा में ढूंढ निकाला। उस डाइवर्स ने देखा कि बच्चे कमजोर लेकिन सही सलामत है। एक हफ्ते तक उन लोगों ने गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों को इकट्ठा कर पीने के पानी का इंतजाम किया था। बच्चों के साथ जो कोच था वो एक बौद्ध भिक्षु भी था। उसने बच्चों को गुफा में ध्यान लगाना सिखाया ताकि उनकी सांस स्थिर रहे और वो घबराए नहीं। इन बच्चों का वीडियो जब दुनिया ने देखा तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अब और भी जोरों शोरों से दुनिया भर से मदद आने लगी। अगले कुछ दिनों में बच्चों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर और खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। अगला चरण था उन्हें सकुशल वापस लेकर आना। लेकिन जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हुई, तब जल्द ही सबको एहसास हो गया कि ये काम लगभग असंभव है। जिस रास्ते दिग्गज तैराक नहीं आ सकते थे, उस रास्ते बच्चे कैसे आएंगे।
ये बड़ा सवाल था। सबने अलग अलग तरकीब सुझाई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बच्चों की साइज की एक सबमरीन बनाने का सुझाव दिया, जिसे उनकी कंपनी के इंजीनियर खुद तैयार करने वाले थे, लेकिन गुफा का रास्ता इतना तंग था कि ये प्लान जल्दी नकार दिया गया। अंत में बचाव दल को एहसास हुआ कि बच्चों को बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाए और फिर एक एक करके हर बच्चे को तैराक के साथ बाहर लाया जाए। इस काम में भी एक दिक्कत थी। रेस्क्यू की शुरुआत में थाई नेवी के कुछ लोग अंदर ही फंस गए थे। जब उन्हें बचाने के लिए इस तरह तैरा कर लाया गया, उनमें से एक तंग जगह और अंधेरे में घबरा कर छटपटाने लगा। उसे बाहर लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। बचाव दल को लगा कि अगर बच्चे भी इसी तरह बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में घबरा गए या उन्होंने छटपटाने की कोशिश की तो उनके और बचाव कर्मी दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए तय हुआ कि सारे बच्चों को बाहर लाने से पहले बेहोश किया जाएगा। इस काम के लिए एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी जो एनेस्थेसिस्ट होने के साथ साथ कुशल केव डाइवर भी हो। दुनिया में ऐसे लोगों की गिनती उंगली पर की जा सकती थी। मुसीबत की इस घड़ी में काम आए ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो दोनों कामों में माहिर थे। 6 जुलाई तक दुनिया भर से लगभग 100 तैराक इस काम के लिए थाईलैंड पहुंच चुके थे। गुफा से पानी पंप किए जाने का काम जारी था ताकि ऑपरेशन में आसानी हो सके। 7 तारीख को अधिकारियों ने अचानक ऐलान किया कि वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 जुलाई तक गुफा अमूमन पूरी तरह बारिश के पानी से भर जाती थी, इसलिए बच्चों को जल्द से जल्द निकालना जरूरी था। बचाव दल ने गुफा के अंदर कुछ 1.5 किलोमीटर दूर ऑपरेशन का बेस तैयार किया, जहां से डाइविंग कर बच्चों तक आया जाया जा सकता था। इसके बाद इस पूरे रास्ते पर एक गाइडिंग रस्सी लगाई गई ताकि कोई रास्ता न भटके। डाइविंग के लिए हर बच्चे को एक डाइविंग सूट पहनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और चेहरे पर मास्क शामिल था। बचाव दल का तैराक बच्चे को अपनी बाईं या दाईं तरफ लेकर चलता था और गुफा के संकरे रास्तों पर उसे आगे की तरफ धकेल देता था। करीब 1.5 किलोमीटर तक बच्चों को पानी में डूबकर तैरना था। हालांकि असलियत में उन्हें बस तैराकों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों को बेहोशी की हल्की दवा दी गई थी ताकि वो घबराए नहीं। 1.5 किलोमीटर बाद जब पानी इतना हो गया कि उसमें से सर बाहर निकाला जा सकता था, बच्चों को एक स्पेशल बैग में लिटा दिया गया। इस बैग में एक हैंडल जिसे तैराक हर वक्त पकड़ कर रख सकता था। बाकी के रास्ते बच्चों को इसी तरह बाहर लाया गया। पहले दिन 4 बच्चों को बाहर निकाला गया और इसके बाद अगले 2 दिनों में 4 और बच्चों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 10 जुलाई को पूरा हुआ। बच्चों के साथ जो कोच था वो सबसे अंत में बाहर आए। 11 जुलाई को जब सही सलामत बच्चों की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई, 1 सेकंड के लिए मानो पूरी दुनिया एक हो गई। इस सफलता में सभी देशों का श्रेय था। 18 दिन चले इस ऑपरेशन में तमाम देशों और स्वयंसेवियों ने मदद की थी। इन सभी के प्रयासों से न केवल वो बच्चे जिंदा थे बल्कि पूरे होशोहवास में थे। बाद में सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।